हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ बिज पे बेहद स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपने चैनल पे बीपीएससी ट्राई 3.0 की मैथ कराने वाले हैं। तो आज हम आप लोगों को कराएंगे जो बीपीएससी ट्राई 3.2.0 में परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे, उसके क्वेश्चन कराएंगे, साथ में उसका बेसिक कराएंगे, किस बेसिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो बीपीएससी ट्राई 2.0 में 4 क्वेश्चन आए थे परसेंटेज रिलेटेड। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, मेरे पास ये पेपर है आपका। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, वह एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। वह एकल बट्टा, बट्टा मतलब डिस्काउंट, बट्टा मतलब एकल डिस्काउंट ज्ञात करना है। इंग्लिश में पढ़ दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन लग जाए आपका। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। ठीक है। तो हिंदी में है, एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य होगा। क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा होगा। ठीक है। ऑप्शन एक ही होंगे। ठीक है। तो पहला ऑप्शन 25% दिया गया है, दूसरा 26%, तीसरा 28%। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझिए। परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है। देखिए, परसेंट का मतलब होता है परसेंट या प्रतिशत, जिसको बोलते हैं परसेंटेज, या क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। कोई भी वस्तु है, अगर कोई भी वस्तु हमारे पास है तो अपने आप में कितनी होती, 100% होती। कितनी होती, 100% होती। सपोज करो एक ये लाइन खींची हमने, ये अपने आप में कितनी परसेंट है, 100% है। इसको हमने दो पार्ट में ऐसे ब्रेक किया तो 50% ये बची, 50% ये बची। लेकिन अगर इसको तोड़ के, इस वाले कितनी को तोड़ के आप अलग रख दो तो ये फिर अपने आप में कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। अपने आप में कितनी हो जाएगी, 100% ही हो जाएगी। चलिए मेन कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। देखिए कैसे क्या करना होता है। सपोज करो तुमने, परसेंट का मतलब होता है 1/100। ऐसे आप मान लो, परसेंटेज का सिंबल हटेगा, 1/100 आएगा। सपोज करो कोई चीज है 25%, क्या लिखा है 25%। तो कोई कहे इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, भिन्न में इसको क्या करो, कन्वर्ट करो। तो आपको क्या करना, बस 25 को इन अपान में क्या लगा देना, 100 लगा देना। क्या लगा देना, 100। वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। बस यही खेल पूरे परसेंटेज में आपको करना है। मान लो कोई कहे हमारे पास 1000 रुपए है, कितना रुपए है, 1000 रुपए है, इसका 20% किसी को दे दो। 20% ले लो या किसी को दे दो, तो मतलब कितना देना है, 20% किसी को दे दो। तो अगर ये देगा तो क्या होगा, 20% निकाल लेगा इसका, 20% निकाल लेगा इसका, तो ये कट जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ कितना, 200 रुपये देना है। कितना देना है, 200 रुपये उसको दे दो। कोई कहे कि भैया हमारे पास 1000 रुपये हैं, आप इसका 20% ले लो, तो कितना रुपए हो गया, 200 रुपये दे दो। तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, उसके पास कितना बचेगा, 1000 रुपये थे, 200 दे दिया, कितना बचा, 800। अब इतना अगर हमसे शुरुआत में पूछता कि मेरे पास 1000 रुपये हैं, 20 रुपये हमने श्याम को दे दिए, ऐसा क्वेश्चन पूछता, राम के पास, क्या बोलता, राम के पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, 20% उसने श्याम को दे दिया, 20% उसने श्याम को दे दिया। उसके पास कितना बचा, उसके पास कितना बचा, उसके पास कितना बचा। अब देखो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 20% कितना होता है, फिर जब 20% क्या होगा निकालेंगे, फिर उसको घटाएंगे। ऐसा नहीं करना है। देखिए 1000 रुपये हमारे पास है, 1000 रुपये हमारे पास है, बचा वाला निकालें, कितना बचा, डायरेक्ट कैसे निकालोगे। देखिए 1000 रुपये हमारे पास है, कोई चीज अपने आप में कितनी होती है, 100%। 20% दे दियो, कितना दे दियो, 20% दे दियो, तो बचा कितना, 100% है ही है, 20% दे दियो, कितना बचेगा, 80% बच गया। कितना बच गया, 80% बच गया। तो बस कुछ नहीं करना, बचा वाला है तो इसका 80% निकाल दो। क्या निकाल दो, 80% निकाल दो। ये इससे कट जाएगा, ये इससे, डायरेक्ट आपका 800 रुपये आ जाएगा। आपको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट, एकदम हल्का सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए एक चीज क्या होता है, कभी कभी हम मॉल वगैरह में जाओगे तो उस पर लिखता है 50% का डिस्काउंट। क्या लिख देता है, 50% का डिस्काउंट, और फिर जोड़ देता है +50% का डिस्काउंट। तो इसका मतलब क्या, 50 100% हो गया, चीज तो फ्री में हो गई। इसका मतलब तो यही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी ऐसा लिखे तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोलते हैं आपको, सक्सेसिव डिस्काउंट। इसमें बस खेला गया था आपको, वहां पे लिखा होगा 50% +20% डिस्काउंट,
या 20 प्लस प्लस 50% डिस्काउंट, ये लॉलीपॉप दिया गया आपको, ठीक है। आपको लगेगा 70% का डिस्काउंट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए होता क्या है, जैसे आप मान लो कोई वस्तु हमारी 1000 की है, कितनी की, 1000 की है। तो अगर आप ये सोचो कि ये 70, देखो अगर वो डिस्काउंट दे रहा है 50 प्लस 20 का, तब अलग डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो डिस्काउंट देगा 20 प्लस 50 का, तब अलग मिलेगा। अब देखिएगा ये खेला क्या है, समझिएगा ये खेला होता क्या, समझिएगा आप लोग। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, वो कहता है कि पहले आप 50% का डिस्काउंट लो। तो जब किसी वस्तु पे आप 50% का डिस्काउंट ले लोगे, देखिए 50 लेते हैं 40 लेते हैं, मतलब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए, ये 40%, ये 40%, ये इसको भी क्या ले लो 40%, ठीक है। दो तरीके से बताता हूँ, अगर आपको इस पे 50% का 40% का डिस्काउंट मिला, ठीक है, तो डिस्काउंट मिल गया ना 40% का, तो आप चाहे पहले ये करो कि 40% इसका निकालें, फिर हम करें, ये कट गया ये कट गया, 10 को 400 आ जाएगा, 400 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो वस्तु कितने में पड़ेगी, 1000 में से 400 घटाओगे 600 में। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आप तो मेथड सीख चुके हो, आपको क्या करना है, 1000 रुपए की चीज है, ये पूरा पूरा 100% है, 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 60% हमको पे करना पड़ेगा। भाई 100% है, 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, 60% पे करना, तो 60% मतलब अपान में 100, ये काट दो, डायरेक्ट आपका कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। ये करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है पहले 40% दिया गया, अब जो बचा उस पर फिर 20% देगा। तो मतलब अब जो रुपए बचा इस पे 20%, मतलब अगर इस पे 20% का डिस्काउंट देगा, तो मतलब क्या है, वो 80% पे दे रहा हो, कितने दे रहा होगा भाई, ये अपने आप में फिर 100% हो गई। अब इससे फिर वो कितना डिस्काउंट देगा, 20% का, तो भाई ये कितने देगा उसको, 80% पे, ये कट गया 800, मतलब 480 रुपए की वस्तु हमको मिल जाएगी। कितने में मिल जाएगी, 480 रुपए में, जब ये वाला डिस्काउंट काम करेगा। अगर ये वाला डिस्काउंट काम करे तब देखो, तब क्या करेंगे, पहले क्या करना है, 20% का डिस्काउंट पहले दे रहा है, तो 1000 रुपए पे 20% का डिस्काउंट मतलब 80% पे वस्तु हमें पड़ेगी, ये कट गया, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, 800 रुपए, कितना आ गया, 800 रुपए, मतलब 20% डिस्काउंट होने के बाद हमको 800 रुपए देना पड़ेगा। अब फिर से डिस्काउंट कितना दे रहा है, 40%, तो 40% डिस्काउंट देगा, तो कितना, 100 में से 40 घटा दो, 60%, तो 60/500 कितना आ जाएगा, 600 848, ठीक है। तो पहले क्या था, 40% प्लस 20%, 20% प्लस 40%। तो जब ऐसा किया भाई, पहले 800 की वस्तु पड़ रही थी, फिर जब उसका हमने 60% निकाला, तो भाई ये क्या हो जाएगा, फिर 848 कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। पहले देखिए वो 40% का डिस्काउंट दे रहा था, तो हमने 60% निकाल लिया, कितना आ गया, 600 आ गया, 48, ठीक है। तो यहाँ 480 आ गया। पहले 20% का डिस्काउंट दिया, तो हमने क्या किया, 80% निकाल लिया, 800, फिर 40% का, तो 60% कितना हो गया, 848, कितना, 480 रुपये होगा। लेकिन आप लोग सोच रहे हो 40 20 कितने, 60% का डिस्काउंट दे दिया, वस्तु कितने की मिल जाएगी, 40% की, तो 1000 कितना निकालोगे, 40% निकालो, कितने की पड़ेगी, 400 की, जो कि गलत है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट के ऊपर क्या होता है, डिस्काउंट दिया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को करना होता है, ठीक है। अब रही बात, हम अगर एकल डिस्काउंट निकालना चाहिए, दो दो बार ना करना पड़े हमें, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, एकल डिस्काउंट, दो डिस्काउंट को एक में बदल लेना। क्या करना होता है, ये दो डिस्काउंट है, इन दोनों को लिखो, 40 प्लस 20 लिख लिया, और यहाँ लगाओ माइनस, क्या लगाओ यहाँ पे, माइनस, इन दोनों गुणा कर लो, इन दोनों गुणा कर लिया, और नीचे क्या लगा, तो 100, तो 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60 हो गया, और 60 में 4 दूनी 8 घट जाए, कितना बचेगा, 60 में घटाइए, बचेगा आपका 52, कितना बचेगा, 52 आपका बच जाएगा। मतलब 52% का डिस्काउंट मिल दे रहा है, कितने का दे रहा है, एकल डिस्काउंट कितने का, 52% का। अब वस्तु कितने की पड़ेगी, 100 वस्तु है। अब देखिए 100% तो होता है, 100 में 52 घटा दीजिए, इतने परसेंट की वस्तु दे रहा है, मतलब कितने पे, 48%, कितने की, 48% की। तो काटोगे 480 रुपये आ जाएगी।
तो ये हो गया, मतलब 100 में से हमने 52 यहाँ घटा के, चाहे पहले घटा के फिर लिखो, ठीक, क्योंकि 52% का तो डिस्काउंट दे रहा है। तो ये होता है एकल डिस्काउंट। इसी पे आधारित हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन इसी पे आधारित है। आइए करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन एक बार। उसने कहा है वह एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य है। मतलब एक है आपका 20% और एक है आपका 10%, दो बट्टे इसने दिए हैं, तो एकल निकालना है। दो मेथड बताऊंगा। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है और माइनस लगा के इन दोनों गुणा करना है, अपान में 100 कर देना है। ये 30 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, कितना 28% आंसर आएगा। सीधे सीधे हो गया। अब मान लो किसी को ये मेथड भूल गया, दिमाग में नहीं रहा, तो उस समय उसको क्या करना है, उस समय एक अच्छा मेथड होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन क्रमागत बट्टे वाला आए तो हमको क्या करना, माना क्या कर लेना, माना वस्तु का मार्क प्राइस एमपी जो है कितने की है, 100 रुपए। कितने का, 100 रुपए। तो बस आ जाओ, 100 रुपए है, तो पहले वस्तु पे कितने का डिस्काउंट दिया गया, 20% का। कितने डिस्काउंट दिया गया, 20% का। तो वस्तु कितने की मिलेगी, 80% पे। तो 80% इसका निकालो, 80/100। फिर ये वस्तु बच गई, अब से कितने परसेंट निकालो, 10% डिस्काउंट दिया गया, तो कितने 90 पे दे जा रहे हो, तो 90% निकाल लीजिए। इसको कट करिए, ये यहाँ से कट हो गया, 2 जीरो इसके, 2 जीरो कट गए चारों, 9 8 72, कितना 72 रुपए की वस्तु मिल जाएगी। 100 रुपए की वस्तु है, 72 रुपए मिल रहे, कितना डिस्काउंट दिया गया, 28 रुपए। तो बस 28% यही आ जाएगा आंसर। ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, या अगर ऐसे भी नहीं करना तो एक मेथड और भी है भाई। 100 रुपए की वस्तु है, इस पे 20% का डिस्काउंट दो, कितना हुआ, 20 रुपए हुआ। 100 में से 20 घटा दो, कितना बचा, 80। अब 80 रुपए पे कितना डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट, तो कितना आ जाएगा, 8 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 रुपए। तो 80 में 8 रुपए घटा दो, कितना बचा, 72। कितना बचा, 72। ठीक है, तो 100 रुपए की वस्तु थी, कितने में बेची जा रही, 72 में, मतलब 28 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, परसेंटेज में चेंज कर लो, 100, ये कट गया 28%। ऐसे भी आप लोग क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो कई सारे मेथड हैं, जो मेथड आपको आसान लगे वो आप लगा सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे आसान है। इसका देखिए, आप देखिए परसेंटेज क्वेश्चन आपको थोड़ा देखिए, थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परसेंटेज इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। आइए, यदि एक निश्चित प्रयोग किया गया, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही, ध्यान रखिए, बढ़ रही कि घट रही, 2.5% की दर से बढ़ रही है, परसेंट से, ठीक है, बढ़ रही है। प्रारंभ में मतलब इनिशियल में, शुरुआत में कितना है, बस ऐसे रफली आपको लिखना होता है। शुरुआत में कितना है, शुरुआत में है भैया 51,000, 5,12,000, नहीं कितना है, पढ़ लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,12,000, कितना है, 5,12,000। 2 घंटे बाद समय कितना दिया गया, 2 घंटे बाद समय कितना दिया गया, 2 घंटे बाद। प्रत्येक घंटे में इतना बढ़ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, देखिए 2 घंटे बाद कितनी होगी, लिखिए 51, ये लिखिए पूरा, और 2 बार इंटू, 2 घंटे में 2 बार इंटू करिए, ठीक है। अब देखिए बढ़ रही हैं, देखिए बढ़ रही हैं, तो परसेंट होता है 100, बढ़ रही है तो 100 में जोड़ दो, 100 में 2.5 जोड़ दो, कितना हो गया ये 102.5, कितना हो गया 102.5। अगर घट रही होती तो घटा देते, बस यहाँ लिखो 102.5, यहाँ फिर लिखो 102.5, नीचे लगा दो 100, परसेंटेज नीचे क्या लगा दो 100, बस आपका क्वेश्चन हो गया। अगर बढ़ रहा होगा तो प्लस कर देंगे, घट रहा होगा माइनस कर देंगे, जितना आएगा उतना 2 जगह लिखेंगे और नीचे 100। 3 होता समय 3 जगह लिखते, 4 होता 4 जगह लिखते, ठीक है, कुछ नहीं करना, कट गया। देखिए ये इससे आपका कट गया, ठीक है। नीचे अभी क्या बचा है, 100 बचा है। यहाँ देखिए अगर इसको आप काटने पे जाओगे, देखिए ये कट गया, इससे ये 0 और आ गया, तो इसको अगर काटोगे तो 512 इंटू 1025 इंटू 1025, नीचे कितना आ गया, 1 2 3 4 5। देखिए 25 से कटेगा, क्या कटेगा, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 2 बचा, 25 से कम 25, ये आ जाएगा, ठीक है। करके देख लीजिए, फिर ये आ जाएगा, फिर कटेगा 25 से, 25 अठे नहीं, 25 को काटोगे तो 25 16 बार कटता है, ध्यान रखिएगा, 25 चौको 100 होता है, 25 16, और 25 यह भी काट जाएगा 41 बार। अब इसको काटिए, ठीक है,
16 एक कम 16, 16 तिया 48, 49, 50, 51, 3 बचा 32, 16 दोनों 32। देखिए आंसर क्वेश्चन हो गया 32 इंटू 41 इंटू 41। अब देखिए, अब 41 को लोग 41 से गुणा कैसे करते हैं। देखिए आप लोग समझिएगा, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पे। देखिए जितने भी नंबर क्या होते हैं 50 से छोटे हो 50 से बड़े हो, ट्रिक बता रहा हूँ, देखिएगा मैथ की। अगर मान लो मुझे इनका स्क्वायर निकालना है, जैसे 50 हो गया, ये क्या हो गया 49 हो गया, ये क्या हो गया 48 हो गया, ये क्या हो गया 47 हो गया, मतलब 41, 42, 43, 44, 45, 46, इधर 51, 52, 53, 54। मैं इतना ले लेता हूँ, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को इतना, ठीक है। देखिए इनके स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना, 50 को बेस मानना। क्या मानना, 50 को बेस मानना है, और 25 को बेस मानना। 25 को यहाँ लिखना है, देखिएगा और समझिएगा आधे से। जैसे 49 है आपका, 49 50 से कितना कम है, 49 जो है वो 50 से कितना कम है, एक। 50 माइनस 49 करो कितना आएगा, एक। अब इसका आपको स्क्वायर करना है, एक का क्या करना है स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, और आपको स्क्वायर करने के बाद 2 डिजिट लिखना है। तो यार ये तो एक ही डिजिट का है, तो आपको 01 लिख लेना है। तो यहाँ क्या लिखिए 01, 2 डिजिट लिखना, क्या लिख लीजिए 01 लिख लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है डियर, आपको देखना है कि ये 50 से कितना था एक, तो 25 में उतना घटा दो, 25 में गया 24। आगे देखिए समझिए कायदे से, ये देखिए 50 से कितना कम, 2, 2 दूना 4, 25 में 2 घटा दीजिए 23, 3 कम 3 का 9, 25 में 3 घटाइए, 25 में 3 घटाइए कितना बचेगा 22, 4 कम है 50 से 4 कम, 4 चौक 16, तो रीच होगी तो 0 थोड़ी लगाएंगे। फिर 25 में 4 घटाइए 21, 5 का, इसका तो एक साइड ट्रिक और भी होती है वो भी बता दूंगा। यहाँ तो 50 सॉरी कितना कम 5, 50 25, 25 में 5 घटाइए 20, ये 44 देखिए कितना कम है 6, 6 छाक 36, 25 में 6 कम करिए 19, कितना कम है 7, 3 तक का सॉरी 7 7 49, 7 कम करिए 25, 25 में 7 कम 18, कितना कम है 8, 8 नहीं 64, घटाइए 8 25 में 17, कितना कम है 9, 9 9 81, घटाइए 9, 25 9 16। समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर से अगर इस ट्रिक समझनी तो फिर से बताइएगा। अब यही कॉन्सेप्ट चलता है बड़े वाले पे। बड़ा वाला 50 से कितना बड़ा, एक, एक का स्क्वायर एक, बड़ा है तो 25 में जोड़ दो 26, कितना बड़ा है 2, 2 दूना 4, 25 से 2 बड़ा है तो 25 2 27, 3 का 9, 25 से 2 बड़ा है 3 बड़ा है तो 28। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ठीक है, तो यहाँ पे यही ट्रिक लगानी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए 9 कम है 9 9 81, और 25 में 9 घटाओगे 16, ठीक है। अब इसको तो आपको करना पड़ेगा, 1681 को आपको 32 से क्या करिए गुणा करिए, 32 से क्या करिए गुणा करिए। देखिए ऐसा कोई आप कुछ, हमको लगता कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुई है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुई है, कुछ लिखने में गलत हो गया हमसे, हमको लग रहा है 51 12, अच्छा 3 जीरो है, कितने जीरो हैं गलत हो गया है, कितने जीरो यहाँ 3 जीरो, 1 जीरो और कटेगा, 1 जीरो क्या होगा और कटेगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, रुकिएगा आप लोग। चलिए आप इसी बहाने आप लोग ये सीख गए, ठीक है। यहाँ पे 1 जीरो और है तो 1 जीरो ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 512 इंटू 1025 इंटू 1025, और नीचे कितना आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, वो गलत हो गया था थोड़ा सा, ठीक ध्यान रखिएगा वहाँ पे। तो 25 चौको 100, 25 से कम 25, यहाँ कितना 25 चौको 100। अब 25 से तो कटने वाला नहीं, 5 से कटेगा, किससे कटेगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा 1 बचेगा, 1 भी नहीं बचेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, 55 25, 5 8 40, 8 से काटोगे तो यहाँ हो जाएगा 8 छंग 48 49 50, 8 चौक 32, कितना बचेगा 64 इंटू 41 इंटू 205। कहोगे तो सटीक लगी नहीं, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ना लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो दिक्कत भाई, इसको 5 इंटू क्या ले सकते हो, देखिए हाँ तो ऐसा सटीक लगाइए। यहाँ पे 41, ये क्या है 41 इंटू 5 ही लिखा है, लिख लीजिए चाहे इच्छा हो तो, 41 इंटू 5 यही आएगा, क्योंकि हमको पता है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसका होता है 1681 आ गया, ना करिए आप सीधे से क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले आप 64 41 करिए, 6 और 4 और 4 चौक 16 और 4 24 1 25, ये आ जाएगा 4 6 6 12 और 5 1 6 और 2, कितना आ जाएगा 2624।
को आपको 205 से गुणा करना है। किससे करना? 205 से। दिख रहा होगा गुणा जो मैं कर रहा हूँ? एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। दिख रहा है। 205 से करना। देखिए 5 चौको 20, 2 बचा, 5 10 2 12 हो गया, एक कैरी बचा, 5 चक्का 30 और 1 31 हो गया, 3 कैरी बचा और 5 दूनी 10 और 10 3 13 हो गया। इसको कट करिए, 0 0 0 लगाइए, कोई मतलब नहीं। इसको कट के इसको कट करिए, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 दूना 4 1 5, जोड़िए 0 2 8 1 9, 4 3 7, 2 1 3 और 5, 53 7 9 2 0। कितना आ गया? 5 3 7 9 2 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। कौन सा ऑप्शन है? ए वाला है ऑप्शन इसका, ठीक है। ए ऑप्शन है इसका राइट, ठीक है। तो थोड़ी सी गलती हो गई थी, लेकिन उसी बहाने आप लोग क्या सीख गए? प्रैक्टिस सीख गए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अभी इसका और हमें दिख रहा है, इसके बाद दूसरा अगले पेज पे शायद है, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक सेकेंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, लेना हो जिसको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो करने का तरीका क्या है आप लोग जान लीजिएगा, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। भाई उसने कहा था कि 2.5% से बढ़ रहा है, तो हमने क्या किया? 100 में 2.5% क्या कर दिया? जोड़ दिया, 102.5 हो गया। फिर 51,000 जितना भी था उसको बस दो घंटे दिया गया, तो 2 बार ऐसे करके गुणा कर लिया, हमारा क्या आ जाएगा? सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला भी इसी कॉन्सेप्ट पे है। एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है, मतलब 20% की रेट से घट रहा है, ठीक है। यदि 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, इसकी वर्तमान कीमत दी गई, मतलब दो वर्ष पहले खरीदा गया था, उसे कीमत कितनी दी गई? वर्तमान कीमत कौन सी दी गई? वर्तमान कीमत जो है वो 40,000 रुपए का है। कितने का? 40,000 रुपए का है। तो बताइए कितने में खरीदा गया होगा, मतलब 2 साल पहले कितने में खरीदा गया होगा? 2 साल यहाँ भी दिया गया, कितने समय कितना दिया गया? 2 साल। सेम पैटर्न मान लो, माना वर्तमान प्राइस क्या रहा होगा, मतलब उस समय 2 साल पहले का प्राइस क्या रहा होगा? पहले का प्राइस जो रहा होगा 100 रुपए। कितना रहा होगा? 100 रुपए। तो आ जाइए मैदान में भाई, x का घट रहा है, 100 में से 20 घटाइए, कितना बचेगा? 80। तो 80/100, 2 साल की बात है, दोनों साल, 80/100। तो बचा कितना? ये जब करोगे तो कितना बच जाएगा? 40,000 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 40,000 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था। बस हो गया क्वेश्चन। 2 0 इससे कटे, ये हो गया 8 8 64/100, x इक्वल टू 1 2, ये 100 मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, इंटू एक्स इक्वल टू 40 पहले था, 2 0 और लग जाएगा इसके साथ। अब ये 64 कहाँ चला जाएगा? अपान में, तो 40 के बाद 3 0 और 1 2 0, अपान कितना? 64। कट करिए, 8 8 64, 8 5 40, 3 2 5, x इक्वल टू कितना बचा? 5 0 0 0 0 0 8। कट करिए, 8 कट करिए, 8 छंग 48, 2 बचा, 20 हुआ, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 40 और 2 0 बचे। मतलब शुरुआती कीमत थी 62,500, ठीक है। मतलब 62,500 रुपए की वस्तु थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या सही आएगा, जो स्क्रीन पे आपको चल रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी डिस्काउंट का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम अगले क्वेश्चन परसेंटेज की बात करें, तो अगला क्वेश्चन जो परसेंटेज का था डियर, आज मैं थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन कराऊंगा, पहला दिन है, ठीक है। पहले दिन सॉल्व करा रहा हूँ, जैसा रिस्पांस मिलेगा वैसे और क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें कहीं एक और था, ठीक है। कहाँ गया? 1 सेकेंड। चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन रखिए, आप लोगों को पैटर्न समझ में आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा है क्या है। आगे क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, 1 से 1.5 घंटे क्लास में 10-15 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, 2-3 लेक्चर में हो जाएगा। आज मैं थोड़ा सा कम करा रहा हूँ क्योंकि पहली क्लास है। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में या अगले वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है, आप लोगों से। और मैं ये कहूँगा, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो थोड़ा से अच्छे से करिए, ये नहीं है कि बस ओवरऑल करते रहें अभी से, ठीक, अभी से करिए। और ये जो प्रीवियस ईयर है इसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से कि ये हो क्या रहा, कैसे, देखिए क्या क्वेश्चन, कुछ रूल रेगुलेशन लग रहा, बस आपको परसेंटेज का ओवरऑल तरीका पता होता क्या है। भाई अगर कोई वस्तु 100% है, उसका 20% हर साल घट रहा है, तो हर साल कितना बच रहा है? 80% बच रहा होगा। अगर 20% घट रहा है तो 80% क्या हो रहा है? बच भी रहा है, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक भी आप लोग देख लीजिए जो मैंने बताई, ठीक है। अगर जिसको समझ में नहीं आए तो कमेंट करिएगा, फिर से बता दूंगा।
ओके, जय हिंद दोस्तों।